ध्यान संध्या उपासना की दूसरी कक्षा। शनिवार को हमारी ध्यान संध्या उपासना की पहली कक्षा हुई थी। हमारी कक्षा का विषय है कि उपासना में जाने से पहले हम तैयारी कैसे करें या उपासना में जाने के हमारे लक्ष्य क्या हैं। इसको लेकर हम लोग बातचीत कर रहे थे, संवाद चर्चा कर रहे थे। तो इसी क्रम को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं। अभी तो एक मोटी मोटी चर्चा आपके सामने रखी गई थी। अब कुछ गहरी बातें यहाँ से हम आरंभ करेंगे। तो आज की बातचीत भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमेशा हमारी एक शैली रहती है, किसी कहानी के माध्यम से, किसी उदाहरण के माध्यम से। तो आज मैं आपके सामने एक उदाहरण रखूंगा, एक दृष्टांत रखूंगा, उसी पर आज की पूरी चर्चा रहेगी। क्योंकि दृष्टांत, उदाहरण, कहानियाँ, घटनाएं, वृतांत जो होते हैं, ये हमें लंबे समय तक याद रहते हैं। सैद्धांतिक बातें चाहे उतनी याद रहें ना रहें, लेकिन उदाहरणों से की गई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एक विद्यालय में एक बालक पढ़ता है। 11वीं कक्षा अभी अभी उसने पास की है। 12वीं कक्षा में आने वाला है, अभी समय शेष है उसके पास। जैसे जुलाई से एक पाठ्यक्रम शुरू होता है, नया सेशन शुरू होता है, तो भी उसमें थोड़ा समय है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि छुट्टियों में वो मस्ती में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो गंभीर होकर के उस समय का सदुपयोग करते हैं और 12वीं कक्षा के लिए, बोर्ड के लिए तैयारियां पहले से शुरू कर देते हैं। अब ये जो लड़का है, ये जो व्यक्ति है, ये भी 12वीं कक्षा में आने वाला है, आ ही गया है एक प्रकार से। तो घर वालों को इसकी चिंता रहती है कि पढ़ता ठीक से है नहीं, तो उसके ट्यूशन लगवा दिए पहले ही, 12वीं में जाने से पहले। कई सारे महंगे ट्यूशन लगे, पीसीएम ले रखा है इसने, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो पहले से तैयारियां करनी शुरू कर दी। 1 जुलाई आ गई, स्कूल खुल गए हैं, स्कूल जाना शुरू कर दिया है। प्रतिदिन जाता है। नियम है स्कूल का कि अटेंडेंस पूरी नहीं होंगी तो आपको फिर बाद में नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ध्यान से समझेंगे, उदाहरण में एक एक बात जो आएगी वो हम सभी के जीवन से जुड़ी हुई है, साधना से जुड़ी हुई है। तो प्रतिदिन स्कूल जाता है, ट्यूशन भी जाता है, और भी कई प्रकार से व्यवस्थाएं घर वालों ने कर रखी हैं कि कुछ भी करके ये अच्छे नंबरों से पास हो जाए, बस जैसे तैसे। ये जितने अच्छे नंबर लेके आएगा उतना ही फायदा है इसका, क्योंकि बोर्ड की परीक्षा है। तो उसके पीछे घर वाले लोग खूब परिश्रम करते हैं। वो भी प्रतिदिन जाता है। मासिक परीक्षाएं होती हैं, जैसे हर महीने में लगभग परीक्षाएं होती हैं, टेस्ट होते रहते हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा होती है, वो भी उसकी होती हैं, वो देता है परीक्षाएं। अंततः लगभग फरवरी में आकर उसकी बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं। और जैसा आमतौर पर बच्चों को एक हड़बड़ी रहती है, चिंता रहती है कि अब तो परीक्षाएं नज़दीक आ गई हैं, तो उस समय जल्दी जल्दी लगभग 1 महीने पहले, 15 दिन पहले पुस्तकें उठाएंगे और टीचर्स के पास जाएंगे कि जल्दी जल्दी कुछ बता दीजिए, कुछ निशान लगवा दीजिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, मोस्ट क्वेश्चंस बता दीजिए, मैं ये तैयार कर लूँगा जिससे कि परीक्षा में अच्छे अंक आ सके मेरे। पूरे साल भर क्या किया, ये तो वो बच्चा खुद जानता है। तो ये जो स्कूल जाने वाला बच्चा था, जब इसकी परीक्षाएं आई, इसने बोर्ड की परीक्षाएं दी, दे करके निवृत्त हो गया है। लेकिन जब इसका परिणाम आया तो इसके अंक आए लगभग 34-35%। 100 में से 34-35%, यानी 33% पर पास होते हैं, लेकिन इसके अंक कितने थे? लगभग पासिंग मार्क्स थे, पास हुआ भर था। अब जब इसके जीवन को पीछे टटोल के देखा गया, घर वालों ने भी बात की इससे, तो कहा था कि तुम ट्यूशन तो रोज जाते थे, स्कूल भी रोज जाते थे, करते क्या थे? ये तो बताओ, करते क्या थे? तुम्हें हर तरीके से सुविधाएं दी गई, तुम्हारे लिए कमरा अलग बना के दिया, जितने महंगे ट्यूशन्स हो सकते थे, अच्छे टीचर्स तुम्हारे लिए दिए, अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला कराया। ये क्या है? ये रिजल्ट है कहीं से? और माता पिता की चिंता होती है, गुस्सा आता भी है जब कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसा आउटपुट ना मिले। तो ये दुख तो सबको होता है, माता पिता को भी होता है, क्योंकि बच्चे भी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट ही हैं। तो जितना निवेश किया वैसा उनको परिणाम नहीं मिला, गुस्सा आता ही है। बच्चा स्कूल प्रतिदिन जा रहा है, ट्यूशन प्रतिदिन जा रहा है, आउटपुट क्या निकल के आया? केवल पासिंग मार्क्स। तो हम ऐसे बच्चे को क्या कहेंगे? टाइम काटता होगा, गोल मारता होगा, ऐसे ही पढ़ाई के नाम पे इधर उधर
बेवकूफ़ बनाता होगा टीचर्स को भी और घर वालों को भी, पेरेंट्स को भी ऐसे ही करता होगा ये। घुमाता होगा सब लोगों को, बेवकूफ़ बना रहा होगा। ऐसे लगता है ना हमें ऐसे बच्चों के बारे में सुन कर के। तो ये केवल बच्चे की बात नहीं है, ये केवल एक स्कूल के विद्यार्थी की बात नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा होता है। ये अध्यात्म के क्षेत्र में हम लोगों के साथ भी खूब होता है। हम सब लोग जो यहाँ कक्षा में उपस्थित हुए हैं, एक बात तो तय है कि आप लोग ध्यान, संध्या, उपासना के नाम पर कक्षा में आए हैं। आपको संदेश भी ऐसा ही भेजा गया है। तो इतना तो तय है कि बाकी चिंताओं से आप मुक्त हैं। बाकी जीवन में बहुत अनुभव आपके ऐसे रहे हैं जब देख लिया है जीवन को अच्छे से, बहुत चीज़ें कर ली आप लोगों ने, संघर्ष खूब हो गए हैं, पुरुषार्थ खूब कर लिया है, जिम्मेदारियां खूब निभा ली हैं। तो अब ये लगता होगा कि चलो कुछ तो अपने लिए किया जाए, अब अध्यात्म की दुनिया में भी बढ़ा जाए। और बहुत सारे लोग इस पे पहले से भी काम कर रहे होंगे, किसी का वैसा बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि होती है, अच्छा परिवार है, धार्मिक परिवार है, आर्य समाजी परिवार है, या अन्य किसी भी प्रकार के जो धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, वैसा परिवार मिला तो वहां से भी एक पृष्ठभूमि अध्यात्म की बनी रहती है। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी लंबी हमारी जो यात्रा रही है आज तक की, ध्यान की, संध्या की, उपासना की, अध्यात्म की, आंतरिक यात्रा की, उस इतनी लंबी यात्रा में जो हमने इतनी कक्षाएं ली हैं, इतना पढ़ा है, इतने ट्यूशन्स लिए हैं, इतने शिविर किए हैं, इतना कुछ खुद भी व्यक्तिगत स्तर पे अभ्यास किया है, योगाभ्यास किया है। और योगाभ्यास का मतलब आसन व्यायाम नहीं, योगाभ्यास का मतलब ध्यान ही होता है। ध्यान में जा कर के बैठ कर के जो हम चिंतन मनन करते हैं, परमेश्वर का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, गहरी अनुभूतियां करते हैं, ये योगाभ्यास कहलाता है, योग का अभ्यास करना। तो हम देखते हैं कि हमारी स्थिति भी आज इस मोड़ पर आकर के, इस स्थितियों में आकर के उस बच्चे जैसी ही है जो केवल पासिंग मार्क्स लेके आया है। क्या हमको ऐसा लगता है कि जब वो बच्चा स्कूल जा रहा था, अच्छे से पढ़ता, बढ़िया से तैयारियां करता और केवल उसी दिन वो काम ना करता, जैसे वो परीक्षाएं आई थी तो बड़ी जल्दी हड़बड़ी में थोड़े बहुत प्रश्न याद किए और परीक्षा देने चला गया, कहीं ऐसी स्थितियां हमारी भी तो नहीं हैं? हमने भी तो वैसा ही नहीं किया। जब हम प्रतिदिन ध्यान में बैठ रहे होते हैं तो हमारे लक्ष्य कितने होते हैं? जैसे उस बच्चे का लक्ष्य ज़्यादा था नहीं, वो बना के नहीं चला था कि मुझे कम से कम 70-80% अंक लेके आने हैं, 60% होना है, मेरा फर्स्ट डिवीजन बननी है, कोई लक्ष्य नहीं था। और बस ऐसे ही मुंह उठा के प्रश्नों के उत्तर लिखने चला गया था। ऐसे ही कहते हैं ना, हम उसको इसी भाषा में कहते हैं कि मुंह उठा के चले गए थे पेपर देने। अरे कुछ टारगेट तो बनाते, कम से कम 70-80% का बना के चलते, तब आपके 50-60% आते, कम से कम अच्छे अंकों से ये तो कह पाते कि हाँ हमने कुछ किया है, पढ़ाई की है। हम ऐसे बच्चे को बहुत बुरी तरह से कई बार लताड़ते हैं, उसको बुरा भला बोलते हैं। लेकिन हमारी अध्यात्म की यात्रा में भी तो वही समस्या रही है, लक्ष्य हमारा कुछ रहा नहीं है। हमने कोई टारगेट वैसा बनाया नहीं, जैसे बच्चे को कह दिया था कुछ लक्ष्य तो बना के चलते। बच्चे के मन में ये था, अरे जितने अंक आएंगे आ जाएंगे, पेपर देने हैं, 12वीं बस कैसे पास हो जाए, इसके बाद घर से निकलना है और बाहर निकल जाएंगे, फिर लेंगे मजे, कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेंगे, बीए में ले लेंगे, ऐसा क्या है। तो ऐसे बच्चे को हम ज़्यादातर कहते हैं कि ये बच्चा लक्ष्य विहीन है, ये तो बदमाश है, ये तो आवारा है। तो वैसी स्थितियां हम लोगों की भी हैं। कई बार लोग कहते हैं कि मैं जो ध्यान करता हूँ या मैं जो ध्यान करती हूँ तो ध्यान करने के बाद में अच्छा लगता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, बड़ी खुशी सी मिलती है। ज़्यादा कुछ तो हम आज तक नहीं प्राप्त कर पाए, पर हाँ जब हम ध्यान करके उठते हैं तो मन में एक खुशी रहती है, एक सुख जैसा मिलता है। कई बार लोग गलत कल्पनाएं कर लेते हैं कि वो परमात्मा का आनंद है, वो परमेश्वर से मिलने वाला सुख है। झूठी बात है। परमेश्वर का आनंद ऐसे नहीं मिलता इतनी आसानी से, ऐसे मिल जाए तो फिर तो बहुत बड़ी बात है ये तो। इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाएगा परमात्मा का आनंद। तो अगर ऐसे इतना थोड़ी थोड़ी उपासना करने से, लगभग औपचारिकता जैसी करने से, जैसे वो लड़का स्कूल में जाता था, होमवर्क कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया, आकर के खेल कूद में लगे रहे, ट्यूशन भी जा रहे हैं, ट्यूशन की भी कॉपियाँ अलग बना रखी हैं, घर वालों को लग रहा है कि पढ़ रहा है, वैसे ही हम भी लगभग औपचारिकताएं ही कर रहे हैं ध्यान में बैठ करके।
और उठकर जब आते हैं तो कहते हैं हाँ अच्छा लगा, हमको बढ़िया लगा। जैसे वो लड़का भी खुश होता है कि अरे 34% आ गए, पास तो हो ही गए, इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है, घर वाले पता नहीं क्यों डांट रहे हैं मुझे। हम लोग भी वैसे ही संतुष्ट बैठे हैं कि हाँ अच्छा लगता है। और मैं अगली बात, बड़ी खराब बात कह रहा हूँ, जो बुरी लग सकती है थोड़ी सी। ये अच्छा तो अजान पढ़ के भी लगता है। जो मुसलमान लोग होते हैं ना, आप उनसे पूछिए कि जब आप नमाज पढ़ के आते हैं, अजान पढ़ के आते हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, कैसा लगता है आपको? कहते हैं बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, अल्लाह से एक रूबरू होते हैं हम, रूह में एक सुकून जैसा मिलता है। ये बात तो वो लोग भी कहते हैं। गुरुवाणी सुनने वाले, भजन संध्या आरतियों में जाने वाले, बड़े बड़े जो आजकल जागरण होते हैं या बाकी सब जो हमारे हिंदू धर्म में चलता है, धर्म के नाम पर जो भी चीज़ें चलती हैं, तो वो तो सुख तो उन लोगों को भी मिलता है। तो फिर आखिर ऐसी क्या विशेषता है हमारी इस वैदिक संध्या में, वैदिक संध्या उपासना पद्धति में, ऋषियों की बनाई हुई इस सर्वोत्तम शैली में, जिसको हम कह देते हैं कि हाँ ये सर्वश्रेष्ठ विधि है, ये बाकी सबसे श्रेष्ठ है। वैसे तो संसार में बहुत सारे धर्म संप्रदाय हैं जो अपने अपने तरीके से उपासना कराते हैं, ध्यान कराते हैं, मेडिटेशन कराते हैं। उनकी अपनी अपनी उपासना पद्धतियां हैं, ध्यान पद्धतियां हैं, वो अपने अपने तरीके से अपने आराध्य का ध्यान करते हैं। लेकिन फिर भी हम ये दावा करते हैं कि हमारी वाली श्रेष्ठ है। हाँ, हमारी वाली जो वैदिक पद्धति है, ऋषियों वाली जो पद्धति है, शैली है, ये श्रेष्ठ है। तो जब ये श्रेष्ठ है, तो इतना समय देने के बाद भी आज तक हम वैसे आउटपुट क्यों नहीं निकाल पाए? हम वैसा परिणाम क्यों प्राप्त नहीं कर पाए जैसा मिलना चाहिए था? जैसे हम टॉपर बच्चे को देखकर कह देते हैं, हाँ इसने पिछले वर्ष भर में बहुत अच्छे से तैयारी की थी, भले ही ये ट्यूशन गया या नहीं गया, कोचिंग ली या नहीं ली, लेकिन स्कूल प्रॉपर आया था, विद्यालय नियमित रूप से गया, अच्छे तरीके से नोट्स बनाए, सिलेबस पूरा किया इसने, और समय समय पर ये परीक्षाएं दे के देखता रहा। मासिक परीक्षाओं में भी इसने अपने आप को जांचा कि मेरी कहाँ कमियां हैं, कहाँ अच्छा चल रहा हूँ, कौन से सेगमेंट मेरे अच्छे हैं, कौन से अभी कमज़ोर हैं, इन पर काम किया। उसने मॉडल टेस्ट अपनी ओर से दिए, उसने खुद से अपने घर पर बैठकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यानी पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल किए, सब कुछ उसने करके देखा, टीचर्स के पास जाता था, शंका समाधान करता था, तब जाके उसने परीक्षा दी और वो टॉपर बना। लगभग 90% उसके अंक आए। तो हम ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? मेहनत की होगी, इसने लक्ष्य बना के चला था, इसने 90% का लक्ष्य बनाया या 95% का बनाया, तो 90 आ गए थे इसके। बहुत होनहार है। तो आखिर हमारी ऐसी कहाँ कमी है कि हम वैसा नहीं आज तक प्राप्त कर पाए जैसा हमारी उपासना पद्धति हमको कह रही है, जैसा हमारे शास्त्र हमको बता के गए हैं कि उपासना में तो इतनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं, आत्म साक्षात्कार जैसी उपलब्धियां हैं, इंद्रियों के साक्षात्कार हैं, मन का साक्षात्कार है, सूक्ष्म शरीर का साक्षात्कार है, यहाँ पे बहुत गहरी गहरी उन सूक्ष्म वस्तुओं के साक्षात्कार हैं जिनको, जो इंद्रिय ग्राह्य भी नहीं है, जिन चीज़ों को हम हाथ से छू भी नहीं सकते, आंखों से देख भी नहीं सकते, उन चीज़ों को हम ध्यान में बैठ करके देख पाएंगे। जिन संस्कारों को हम सीधे सीधे पकड़ नहीं सकते, उन संस्कारों को उपासना में जाके पकड़ लेंगे हम। जिन वृत्तियों को सामान्य रूप से हम नियंत्रित नहीं कर पाते, उनको उपासना में जाके किया जा सकता है। तो कैसे होंगी वो, या आज तक हम कितना कर पाए? इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है हम सभी लोगों को। और ये सबका व्यक्तिगत मामला है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, ये ध्यान, संध्या, उपासना, साधना, भक्ति व्यक्तिगत मामला है, इंडिविजुअल मामला है। इसमें बाहर से कोई सहायता कर देगा, गाइडेंस दे देगा हमको, बहुत कुछ सिखा भी देगा, लेकिन उस यात्रा पे तो हमको अकेले ही बढ़ना है। ये जितने हमारे अपने लोग हैं, बिल्कुल हमारे अपने हैं, हमारे लिए सहायक हैं, साधन हैं, लेकिन उस आंतरिक यात्रा में हमारे साथ नहीं चल सकते। तो ये तो गंभीरता से हमको खुद ही अपनी यात्रा स्वयं आगे बढ़ानी होगी, खुद के लिए स्वयं से ही तैयार होना पड़ेगा। वो तैयारियां क्या हैं, वो लक्ष्य क्या हैं भीतर के, उस आंतरिक यात्रा के, उनको हमें ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, उन पर एक पूरा ड्राफ्ट जैसा, खाका जैसा बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि जब हम कोई यात्रा करते हैं तो पूरा एक खाका हमारे मन में होता है
यहाँ से बाइक पकड़नी है, ऑटो पकड़ना है, बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, मेट्रो पकड़नी है, पैदल भी चलना पड़ता है, कई बार डेस्टिनेशन तक पहुँचते हैं हम। तो वैसे ही आंतरिक जगत की भी एक यात्रा है, जो वैसे किन्हीं साधनों से नहीं पकड़ी जाएगी। उसके लिए कोई वैसे फिजिकल साधन नहीं है हमारे पास, बाह्य भौतिक साधन नहीं है। वहाँ कुछ आंतरिक साधन ही हैं हमें हमारे पास, परमात्मा ने दे रखे हैं, सहज उपलब्ध हैं, सहज ही हमें वो प्राप्त हैं, अवेलेबल हैं हमारे पास। वो दे रखे हैं, भीतर ही दे रखे हैं, बाहर से उतने जुटाने भी नहीं है हमको। देखिए मजे की बात तो ये है, बाहर के साधन हमें बाहर ही काम आते हैं। बाहर की यात्राएं बाहर के फिजिकल साधनों से हम करते हैं, भौतिक साधनों से कर लेते हैं, वो बाहर छूट जाते हैं। मैं तो कहता हूँ यज्ञ करना या बाकी जो हम परोपकार के काम करते हैं, उनमें भी जो चीजें होती हैं वो भी सब भौतिक साधन है, वो भी आंतरिक यात्रा में सीधे सीधे काम नहीं आते। लेकिन अंदर की यात्रा में जो साधन सबसे उपयोगी हैं, उनको भी तो हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कि वो साधन कौन से हैं। अगर बस का पता ना हो, ट्रेन का पता ना हो, रिजर्वेशन का पता ना हो, डेस्टिनेशन का पता ना हो, तो व्यक्ति यात्रा कर नहीं पाएगा। पूरा पता करना होता है उसको अच्छे से, कौन सी ट्रेन किस समय की है, कहाँ से पकड़नी होगी, कहाँ तक जाएगी, कौन कौन से स्टेशंस पर रुकेगी, सब पता करते हैं ना हम अपने साधनों के बारे में। जो यात्रा के यातायात के साधन हैं, उनका तो पूरा जानकारी लेके चलते हैं। ट्रेन अभी ना 10 मिनट लेट है, ट्रेन अभी आधे घंटे लेट है, अरे अभी तो ये तो आज जल्दी आ गई, हम पूरा एक एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। उसको उसको मैप में जा करके या एप्लीकेशन में जाके देखते भी रहते हैं कि अभी कहाँ तक आ गई, कहाँ तक जानी शेष है, कितना बचा है, सारी डिस्टेंस एक बार देखते हैं, कितना हो गया, कितना बचा है, ये सब देखते हैं हम। लेकिन अंदर की यात्रा में जो साधन है हमारे, जो हमको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे, उन साधनों के बारे में हमने कितना पता करके देखा है कि ये साधन ठीक से काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। इन साधनों का मैं समुचित उपयोग कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। अभी तो साधनों के शायद नाम भी ना पता हूँ। हंसी की बात है, लेकिन गंभीर बात है। उन साधनों के पहले तो नाम पता हो कि वो साधन है कौन से, परमात्मा ने निशुल्क दे दिए हमको। देखिए कितने कितना, इससे बड़ा उपकार परमात्मा का कुछ हो नहीं सकता। यात्रा जो है हमारी, उसके लिए फ्री में दे दिए। ट्रेन का तो रिजर्वेशन होता है, बस का तो टिकट मिलता है, तेल खर्च होता है, पेट्रोल खर्च होता है, अंदर तो कुछ खर्च होता भी नहीं। इतने सुंदर साधन दिए, कभी ना रुकने वाले साधन। ट्रेन कहीं ना कहीं जाके खराब हो सकती है, आउटर पर रुक सकती है, बाधाएं हो सकती हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन आंतरिक साधन ऐसे दिए हैं, अनेकों स्वर्गों तक चलते हैं। स्वर्गों का मतलब यह है कि जन्म जन्मांतर तक, पता नहीं असंख्य जन्मों तक, कितने जन्मों तक वो साधन यथावत बने रहते हैं। कभी खर्च भी नहीं होते, कभी थकते भी नहीं हैं, कभी उनके कल पुर्जे घिसते भी नहीं हैं। ऐसे साधन परमात्मा ने बना के दे दिए। असीमित उनका, उनके भीतर क्षमताएं हैं उन साधनों के भीतर। जैसे बाहर की दुनिया में हमारे फ़ोन हैं, कंप्यूटर्स हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स हैं, सुपर कंप्यूटर्स हैं, उनमें सब में एक स्टोरेज होता है, बहुत बड़ा स्टोरेज है उन सब का। लेकिन मैं कहता हूँ कि परमात्मा ने हर व्यक्ति को एक इतना बड़ा स्टोरेज भीतर दे रखा है, एक इतना बड़ा हार्ड डिस्क जैसी दे रखी है, मेमोरी कार्ड जैसा दे रखा है, जिसके भीतर हम असीमित डेटा रख सकते हैं। असीमित यानी अनलिमिटेड, कोई उसकी सीमा नहीं है। बाहर के जो ये मेमोरी कार्ड है, बाहर के जो ये हार्ड डिस्क हैं, तमाम चीज़ें हैं, इनमें तो एक सीमा है कि उससे ज़्यादा भर ही नहीं सकते, भर देंगे तो फिर वो हैंग करने लगेंगे। अंदर की जो व्यवस्था है असीमित, उसमें डेटा भरा हुआ है पहले से ही, और हमको पता नहीं है उसके बारे में, और हम भरे भी जा रहे हैं। नियमित डाटा उनमें जा रहा है, उन साधनों के भीतर। उन्हीं साधनों का उपयोग करना है, उन्हीं साधनों से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना है। तो उन साधनों का पता भी तो होना चाहिए, हैं कौन से साधन, उपयोग कैसे करना है, कैसे उनको लेके आगे बढ़ना है। तो आज तक जितना ध्यान संध्या उपासना की, वो सब बेकार गई। कई लोगों को तो ऐसा लग रहा होगा, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग कई बार परेशान हो जाते हैं जब ये बात सुनते हैं कि इसका मतलब इतनी साधना बेकार गई जो इतने वर्षों से करते आ रहे थे।
नहीं, बेकार नहीं गई है। इतने दिन तक बैठे तो हैं ध्यान में, इतने दिन तक अभ्यास तो बनाया है। 15 मिनट बैठे, भले ही 20 मिनट बैठे, आधे घंटे बैठे, अभ्यास तो किया हमने। हमने कुछ समय तक तो मन को रोकने के प्रयास किए, कुछ तो पकड़ में आया, कुछ तो जुटाया, कुछ तो इकट्ठा किया। हाँ, भले ही वो बड़ी उपलब्धियां जो हैं नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लंबी यात्रा है, समय लगता ही है। कई बार बहुत लंबी यात्रा होती है, जन्मों लग जाते हैं, पता नहीं कितने मनुष्य शरीर बदलने पड़ेंगे, बाकी योनियों में से अभी कितनी बार और होके आना पड़ेगा। तो इतना भी नहीं है कि ये 1-2 वर्षों में हमको लक्ष्य मिल जाएगा, टाइम तो लगेगा। तो निराश ना हो कि इतने समय तक जो हमने काम किया है वो सब बेकार गया है, बेकार नहीं गया है। उस लड़के ने भी जो स्कूल गया है, भले ही 34% उसके अंक आए हैं, लेकिन स्कूल में जाने का एक अपना अनुभव होता है जो घर पे बैठ के कभी नहीं हो सकता। कई बार कई माता पिता, कई पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजेंगे, घर पे ही पढ़ाएंगे, क्योंकि कई बार गलत संगति में बच्चा फंस जाता है। तो हम हमारे घर पे रहेगा, खुद पढ़ाएंगे, संस्कार देते रहेंगे, बाहर की खराब संगति से तो बचेगा कम से कम। स्कूलों में जाके तो ज़्यादातर बच्चे बिगड़ते ही हैं, और प्राइवेट फॉर्म भरवा देंगे, और वहीं जब पेपर की बात होगी तो साथ जाएंगे, साथ लेके आ जाएंगे। ऐसा कई बार पेरेंट्स सोचते हैं बच्चे के बारे में। लेकिन स्कूल में जाना ही बच्चे के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जब वो सोशलाइज होता है, सामाजिक होता है, तब बहुत कुछ सीख के आता है, अच्छा भी बुरा भी सीख के आता है। उसका डिफेंस मैकेनिज्म बन रहा होता है, एक सुरक्षा तंत्र विकसित हो रहा होता है भीतर से। वो समाज के तबके के हर व्यक्ति से मिल रहा होता है, हर बच्चे से उसका कम्युनिकेशन बन रहा है, यारी दोस्ती दुश्मनी बहुत सारी चीज़ें वो कर रहा होता है वहाँ पर। टीचर से भले ही सारी चीज़ें नहीं सीख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सीख रहा है। तो कहने को 34% जो अंक आए हैं, अंक कई बार तय नहीं कर पाते व्यक्ति की योग्यता को। हो सकता है किसी और फील्ड में वो व्यक्ति बहुत बेहतर कर पा रहा हो। तो वैसे ही उपासना में जो आज तक हम करके आए हैं, भले ही हम वैसे ऊंचे लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाए, लक्ष्य विहीन थे हम, हाँ वो हम मानते हैं कि हाँ गलतियां रही हैं, कि हमारी वैसी तैयारियां नहीं थी, लक्ष्य वैसे नहीं निर्धारित कर पाए, लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए, हम कहीं और ही दिशा में जा रहे थे, फॉर्मेलिटीज जैसी हो रही थी। लेकिन बहुत कुछ मिला भी होगा वहां से, ऐसा नहीं है कि वो सब व्यर्थ गया है। क्या क्या मिला है उस पर तो हमको खुद ही एक विश्लेषण करना पड़ेगा, हमको स्वयं से ही देखना होगा। उसके लिए स्वयं से ही तालिकाएं बनानी होंगी कि अब तक की उपासना में क्या क्या पा लिया है, क्या क्या मिल गया है, और अब आगे गंभीरता से एक लक्ष्य बनाकर पूरी तैयारी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको क्या क्या मिलने वाला है, कहाँ कहाँ गलतियां रही हैं, कहाँ कहाँ हम गलत दिशा में भटक गए हैं। ये भी स्वयं से ही विश्लेषण करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। उस समय को देखना पड़ेगा कि कितने कठिन समय में हमने साधना को नहीं छोड़ा था, और कई बार बड़े अनुकूल समय आए थे जीवन में और हम भूल गए थे उपासना करना, साधना करना। अब बड़े अनुकूल समयों में भी हमने उपासना छोड़ दी थी। ये सब चीजें हमें खुद से बैठ करके बनानी होंगी, देखनी होंगी। कोई और थोड़ी करेगा इस पे। कोई बाहर का व्यक्ति आएगा और अ, हमारी काउंसलिंग करेगा, हमको बताएगा कि आप यहाँ गलत हैं, यहाँ ठीक है। बाहर से कितने लोग आते हैं, कौन हमारी इस साधना में सहायता विशेष करता है। थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन गंभीर रूप से कोई नहीं कर पाएगा। तो हम जो अनुभवी लोग हैं साधना के, साधना क्षेत्र के जो बड़े जानकार लोग हैं, हम उनके पास जाएंगे, उनके पास बैठेंगे, बात करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो जीवन की इतनी बड़ी यात्रा है, जीवन का इतना बड़ा जो लक्ष्य है, ये इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला। तो ये मेरा रहा है अब तक, आप इसमें बताइए कि क्या कमियां हैं और कहाँ कितनी अच्छाइयाँ हैं। क्योंकि एक छोटी सी परीक्षा देने के लिए, एक वनडे एग्ज़ाम देने के लिए बच्चा पूरी साल भर मेहनत करता है, कितनी तैयारियां करता है, कितने टीचर्स के पास वो जाता है, शंका समाधान करता है। और हम आध्यात्मिक लोग बिना किसी मेंटरशिप के, बिना किसी के दिशा निर्देशन के, बिना किसी से शंका समाधान किए साधना उपासना बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। कहाँ पहुँचे हैं पता नहीं, कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है पता नहीं, कितनी उपलब्धियां हुई हैं पता नहीं। जैसे बच्चा
कंपटीशन की तैयारी के लिए घर से बाहर गया और कोई उसको रोक करके पूछ ले सिलेबस कितना हो गया, बच्चा कहे पता नहीं, तो हम क्या कहेंगे, बेवकूफ़ हो क्या, पढ़ाई करने आए हो और यही नहीं पता सिलेबस कितना हो गया, तैयारी कितनी हो गई, परीक्षा कब है यही नहीं पता, तो क्या पढ़ाई कर रहे हो। ऐसे कोई हमसे पूछ ले, साधना कर रहे हो, आप आर्य समाजी हो, आप गायत्री परिवार वाले हो, या आप विपश्यना वाले हो, या बौद्धिज्म में बाकी अन्य साधना पद्धतियों से संबंध रखते हो, जैनिज्म में हो आप, या बाकी और किसी साधना पद्धति से संबंध रखते हो, इतने दिन से साधना मेडिटेशन कर रहे हो, कहाँ तक पहुँचे, कितना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, और हम उसके सामने जब बोलेंगे पता नहीं, कहाँ तक पहुँचे पता नहीं जी, अभी तो ऐसा कुछ नहीं बता सकते, हम वहाँ हिचकिचाएंगे, मुझे पता है हिचकिचाएंगे, हम नहीं बता सकते कि क्या वैसी उपलब्धियां हैं, कहाँ तक आ गए हैं। हालांकि साधना के अनुभव सबको नहीं बताए जा सकते, पर यदि कोई बहुत अनुभवी व्यक्ति पूछे तो बात करनी चाहिए, उसमें कोई समस्या भी नहीं है, जो हमसे योग्य लोग हैं वो पूछे तो बताना भी चाहिए। पर यदि कोई बहुत अनुभवी आके पूछेगा तो निश्चित सी बात है कि हम हिचकिचाएंगे वहां जा करके। तो देखिए अब तैयारियों पर बात करते हैं। दो प्रकार की तैयारियां हैं, एक तो दीर्घकालिक तैयारियां और एक तात्कालिक तैयारियां। तैयारियों को समझेंगे ध्यान से, दीर्घकालिक तैयारियां यानी लंबे समय तक जो तैयारियां चलती हैं, और एक तात्कालिक जो ठीक उसी समय उपासना के समय तैयारियां की जाती हैं। तो दीर्घकालिक तैयारियां तो वो तैयारियां हैं जब कोई लड़का, कोई लड़की, कोई स्टूडेंट पूरे साल भर तैयारियां करता है, ट्यूशन जाता है, कोचिंग जाता है, टीचर्स के पास जाके बात करता है, स्कूल में बात करता है, अपने साथियों से शंका समाधान करता है, पेपर देता रहता है। ये हैं दीर्घकालिक तैयारियां, लंबी तैयारियां। और एक तैयारी होती है पेपर से ठीक पहले दिन की, 2 दिन पहले की। अब पेपर में इतना गैप है, 2 दिन बाद मेरा पेपर है, तो तुरंत तैयारी करता है, जल्दी जल्दी सारी किताबों को उलट पलट के देखता है, हाँ ये भी देख लूँ, ये प्रश्न आ सकता है, इसको कवर कर लेता हूँ, पूरी पूरी रात जाग करके देखता है। वो होती है तात्कालिक तैयारी, तुरंत की जाने वाली तैयारी। तो दीर्घकालिक तैयारी तो यहाँ हम नहीं कर पाएंगे इस कक्षा में, उसके लिए हमारी योग दर्शन की कक्षा चलती है, और हमारी क्या बहुत कक्षाएं चलती हैं, आप वहाँ से भी पढ़ रहे होंगे, पढ़ते होंगे, और पढ़ना भी चाहिए। मैं कहता हूँ यदि जहाँ से भी अच्छा लगे वहाँ से पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ लें, बहुत अच्छे अच्छे आचार्य पढ़ाते हैं, कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वहाँ से पढ़ें। वो है दीर्घकालिक तैयारी, वो तो करना ही होगा, थ्योरी आनी ही चाहिए हमें, थ्योरी के बिना साधना में जाएंगे तो वैसे ही मार खाएंगे जैसे आयुर्वेद को ना जानने वाला व्यक्ति जब आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करता है तो जो भयंकर हानियां उसे वो होती हैं, वो तो एलोपैथी से भी खतरनाक होती हैं, जो मैं बता चुका हूँ आपको। इसलिए पहले थ्योरी हमारी कंप्लीट हो, अच्छे से दीर्घकालिक तैयारियां मजबूत हों। तो अब हम यहाँ चूंकि उपासना के लिए आए हैं, क्रियात्मक योगाभ्यास सीखने के लिए आए हैं, और उपासना की तैयारियां कैसी हों, तो अभी हम तात्कालिक तैयारियों पे बात करेंगे, जो उपासना से ठीक पहले तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि वहाँ भी हम लोग गलतियां करते हैं। कैसे गलतियां करते हैं उस पर आइए बात करते हैं। तो उपासना के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है पूर्व कर्म, एक होता है प्रधान कर्म, और एक होता है पश्चात कर्म। मैंने लिखे नहीं है यहाँ, मैं अभी मौखिक बता रहा हूँ, ये सब स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगा मैं आगे अगली कक्षाओं में। पूर्व कर्म यानी उपासना से ठीक पहले जो किया जाता है, 1 2 3 4 घंटे पहले हम तैयारियां करते हैं, उसको कहते हैं पूर्व कर्म। एक होता है प्रधान कर्म, यानी जब उपासना के लिए बैठेंगे तो उपासना में करना क्या होता है, उसको कहते हैं प्रधान कर्म, मुख्य रूप से किए जाने वाले कर्म। और एक होता है पश्चात कर्म, उपासना के बाद भी कुछ करना होता है। अब कई लोग सोचेंगे कि उपासना तक तो ठीक था, उपासना से उठ गए कहानी खत्म हो गई, क्या उसके बाद भी कुछ होता है और वो भी उपासना का हिस्सा है। हाँ जी, उपासना के बाद भी बहुत कुछ होता है, केवल उपासना करके उठ जाना मात्र उपासना का समाप्त हो जाना नहीं होता, उपासना जीवन का हिस्सा है। तो पश्चात कर्म भी होता है एक। तो आज से हम पूर्व कर्मों पे पहले चर्चा आरंभ करते हैं। तो उन पूर्व कर्मों में सबसे पहला बिंदु जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है निद्रा। एक एक बिंदु को बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये जो तात्कालिक तैयारियां हैं यदि इनमें कुछ दुर्बलताएं रह गई, कमजोरी रह गई, तो वैसे परिणाम नहीं मिलेंगे उपासना में जैसे मिलने चाहिए। तो ध्यान से समझेंगे। पहला बिंदु है निद्रा का।
निद्रा का मन में आते ही कई लोगों को लगता है कि ये जो समय चल रहा है, 2:30 बजे हुए हैं इस समय, ये हमारी निद्रा का समय है। बहुत सारे लोग भोजन करके इस समय सोना चाहते हैं, सोने का प्रयास करते हैं। तो अच्छा है, भोजन के बाद तो सोना भी चाहिए दोपहर में, आयुर्वेद भी कहता है इस बात को। तो यहाँ जो उपासना की तैयारी के लिए हम जा रहे हैं, उसके लिए निद्रा एक महत्वपूर्ण साधन है। जिस व्यक्ति की निद्रा सात्विक होगी, पर्याप्त होगी, अच्छे से होगी, पूरी होगी, वो व्यक्ति उपासना में बहुत अच्छे से गति कर पाएगा। जिसकी निद्रा तामसिक होगी, राजसिक होगी, बेचैनी वाली होगी, स्वप्नों वाली होगी, कम होगी, अच्छी नहीं होगी, सीधी सी बात है, उपासना निश्चित रूप से खराब होने वाली है। लिख लीजिए इस बात को। तो पहला बिंदु यह कहता है हमसे कि निद्रा सबसे पहले पूरी हो हमारी, सात्विक निद्रा। अब निद्रा कैसे पूरी होगी, सात्विक निद्रा कैसे आएगी, अच्छी निद्रा कैसे आएगी? तो आम तौर पर हम लोगों को जब नियम समझाए जाते हैं, जब कुछ नैतिक बातें की जाती हैं, दिनचर्या की बातें की जाती हैं, तो हमको एक नियम समझाया जाता है और कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सब कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, 4:30 बजे उठो, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बहुत कम ये कहा जाता है कि जल्दी सोना चाहिए। जल्दी उठने को तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मुख्य बात होती है जल्दी सोना, समय से सो जाना। अब एक बड़ी मजे की बात है, कल एक वैद्य जी से मेरी बात हो रही थी, मैंने भी पढ़ा है आयुर्वेद में, तो उन्होंने इस बात को और पुष्ट करके बताया कि हम जो अलग अलग प्रकृति के व्यक्ति हैं ना, किसी की प्रकृति वात वाली होती है, किसी की पित्त वाली होती है और किसी की कफ प्रकृति प्रधान होती है। किसी के में वात ज़्यादा होता है शरीर में, किसी के में पित्त ज़्यादा होता है, किसी के में कफ ज़्यादा होता है, और किसी किसी के में दो दो होते हैं डोमिनेंट के रूप में। तो इस प्रकार से हम सबकी एक प्रकृति होती है। तो इसमें जो वात प्रधान वाले जो लोग होते हैं ना, उनको निद्रा ज़्यादा चाहिए। शरीर की प्रकृति ही ऐसी है, निद्रा ज़्यादा मांगते हैं वो लोग, उनका शरीर निद्रा ज़्यादा मांगता है। पित्त प्रकृति वाले कम निद्रा में काम चला लेते हैं, और कफ वाले जो होते हैं उनको भी पर्याप्त निद्रा चाहिए, ठीक ठाक चाहिए। तो कई बार ये जो पित्त प्रकृति वाले लोग हैं ना, ये तो जल्दी उठ जाते हैं, निद्रा कम समय में पूरी हो जाती है, और दूसरों को सुनाते हुए कहते हैं जल्दी नहीं उठा जाता तुमसे, देर ही से उठते हो, ये तो गलत आदत है तुम्हारी, दिनचर्या खराब है। और विशेषकर बात वालों को बोलेंगे। तो ऐसा नहीं होता, आपके हिसाब से नहीं चलेंगी चीजें, सबके शरीर की अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। यदि कोई व्यक्ति थोड़ा लेट भी उठ रहा है लेकिन निद्रा उसकी पूरी हो रही है, सात्विक हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा देर से उठ जाए। अब लेकिन ये कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फिर हम मजे में उठें, आराम से उठें, फिर 8 बजे उठें, ये मतलब बिल्कुल नहीं है ये कहने का। कई बार हमको कुछ विशेष प्राप्त करने के लिए, कुछ कामों को पूरा करने के लिए, या विशेषकर जो ब्रह्मचारी हैं, जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको तो जल्दी उठना ही होता है, निद्रा पर कुछ संयम नियंत्रण करना ही होता है। लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निद्रा पूरी हो, और उसके लिए सामान्य नियम तो ये कहता है कि 8 घंटे की निद्रा, 7 से 8 घंटे की निद्रा हमारी होनी चाहिए। ये बातें हम सब लोग जानते भी हैं। लेकिन मुख्य बात हम लोगों के सामने ये आती है, समस्या ये आती है कि हमारी निद्रा सात्विक नहीं है। यानी उठने के बाद भी एक शरीर में अकड़न जैसी, एक भारीपन जैसा लगा रहता है, और ये उठने के बाद ये महसूस होता है कि रात मजा नहीं आया सोने में, नींद अच्छी नहीं आई। और कुछ लोग सोकर उठने के बाद में कहते हैं सुखम अहम अस्वाप्सम। आपको याद आ गया होगा, योग दर्शन में पढ़ा था हमने निद्रा वृत्ति के संदर्भ में। रात में सुखपूर्वक सोया, बहुत अच्छी नींद आई थी रात, बहुत बढ़िया। यानी इतनी गहरी नींद में सोया, मुझे पता ही नहीं चला मैं कब सोया था और कब उठा, रात करवट भी नहीं बदली। जिसकी ऐसी निद्रा होगी, निश्चित जानिए जब वो प्रातः काल उपासना में बैठेगा, उसके शरीर में स्फूर्ति होगी, उसके शरीर में ताजगी होगी, मन बहुत अच्छे से काम कर रहा होगा। प्रसन्नम में मनः प्रज्ञा में विशारदी करोति, यथावत पंक्ति है योग दर्शन की। वहीं जब कोई व्यक्ति सोकर उठता है तो क्या कहता है, प्रसन्नम में मनः, मेरा मन प्रसन्न है, प्रज्ञा में विशारदी करोति, और मेरी प्रज्ञा को, मेरी बुद्धि को, मेरे मन को खोल रहा है, विशारद कर रहा है, यानी उसको स्वच्छ बना रहा है। तो निद्रा जिसकी जितनी अच्छी होगी, बुद्धि मन उतने ही फ्रेश होंगे, उतने ही अच्छे से काम करेंगे,
और सारा मामला तो मन का ही है, बुद्धि का ही है। यही वो साधन हैं जिसके माध्यम से हम इन पर बैठ करके पूरी यात्रा को आरंभ करेंगे, पूरी यात्रा तय करेंगे। जो भी मैं कह रहा था ना, वो साधन कौन से हैं, आंतरिक साधन, वो यही तो हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन्हीं को लेके आगे बढ़ना है। और यही निद्रा के कारण हम खराब कर लें, निद्रा पूरी ना हो, सात्विक ना हो, तो आप सब जानते हैं, सबका अनुभव भी है। सुबह जब निद्रा पूरी नहीं हो पाती, तामसिक या राजसिक निद्रा हो, तो मन कैसा रहता है? दुखम अहम अस्वापसम, मेरा मन बड़ा दुखी है, मेरी बुद्धि अच्छे से काम नहीं कर रही है, लग रहा है जैसे बड़ा भारीपन है भीतर से, कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। अरे अभी पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है, दिमाग खराब मत करो, नींद पूरी नहीं हुई है। घर में भी एक चिड़चिड़ा माहौल जैसा बना रहता है, अंदर भी और बाहर भी, ऐसा लगता है ना। तो सबसे पहला नियम है उपासना में जाने के लिए, निद्रा सात्विक हो। और निद्रा किस पर आधारित होती है? निद्रा आधारित होती है हमारे आहार पर, हमारे भोजन पर। निद्रा से कनेक्टेड सबसे गहरी चीज होती है हमारा आहार। आहार जितना सात्विक होगा, अच्छा होगा, संतुलित होगा, समय पर किया गया होगा, निद्रा उतनी ही अच्छी आएगी। आहार जितना खराब होगा, तामसिक होगा, राजसिक होगा, असमय किया जाएगा, बेढंग तरीके से किया जाएगा, भारी भोजन, गरिष्ठ भोजन किया जाएगा, निद्रा या तो राजसिक आएगी या तामसिक आएगी, बेचैनी बनी रहेगी, उठने के बाद में वो सब होता रहेगा जो प्रायः निद्रा पूरी न होने पर होता है हमारे साथ। बात समझ में आ रही है ना? तो नींद पर काम करना है हमको, हमारा आहार शुद्ध हो, सात्विक हो, अच्छा आहार हो। तो जो लोग ज़्यादा चटपटा खाने के शौकीन हैं जिनको चटपटा बहुत अच्छा लगता है, जिनको गरिष्ठ वस्तुएं, बाजार की वस्तुएं, पैक्ड फूड, जंक फूड या फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, या मैं तो जानता हूँ कि आप सब लोग इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन नहीं करते होंगे, और आगे जो नशीली वस्तुएं हैं उनका तो बिल्कुल नहीं करते होंगे। पर जो व्यक्ति ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं, सीधी सी बात है, निद्रा खराब होगी। निद्रा के खराब होने से उपासना भी निश्चित रूप से खराब होने वाली है। लिख लीजिए इस बिंदु को। तो भोजन हल्का करें, सात्विक करें, उत्तम भोजन करें, प्रयास करें ताजा भोजन हो, समय से किया गया भोजन हो। जो लोग देर रात गए भोजन करते हैं, निद्रा खराब होने ही वाली है। सूर्यास्त से पहले भोजन करने का विधान हमारे शास्त्रों में किया है। तो सूर्यास्त से पहले भोजन करें, अच्छा संतुलित भोजन करें, रात्रि में अधिक भोजन न करें। और जैसा कहा जाता है कि फलों का सेवन प्रातः काल अच्छे से करें, बढ़िया से। दोपहर में मट्ठा हो सकता है, या जो भी खट्टी चीज़ें हैं, खट्टे फल हैं, उनका दोपहर में सेवन करें। दही का रात में बिल्कुल सेवन ना करें, रात में दूध का सेवन करें। और दूध का सेवन दोपहर में भी बताया है, जो समय ये अभी है ना, जिस समय हम कक्षा ले रहे हैं, कल वैद्य जी ने ही मुझको बताया था, दूध लेने का सबसे उत्तम समय ये भी होता है। तो जब हम ऐसे थोड़ा आयुर्वेद की मोटी मोटी कुछ चीज़ें, 10-15 चीज़ें हैं या 20-25 चीज़ें हैं, इनको एक बार हम पढ़ लें, सीख लें, समझ लें, अच्छे अनुभवी लोगों से बात कर लें, तो फिर उसके बाद में हमको आहार का भी समझ में आ जाएगा। आहार ठीक हो जाएगा, निद्रा भी बढ़िया हो जाएगी। और आजकल की जैसी दिनचर्या है कि मैं तो ऑफिस से इतने बजे लौटता हूँ, मेरा काम इतने बजे खत्म होता है, चलिए उन लोगों की तो मजबूरी है, शायद ऐसे लोग कक्षा में होंगे भी नहीं, या होंगे तो कुछ लोग होंगे। लेकिन आप लोग जो गंभीर रूप से साधना सीखने आए हैं, तो निश्चित सी बात है कि बहुत सारी वैसी जिम्मेदारियों से मुक्त होंगे। पर हाँ, बहुत सारे लोगों का घर का काम है जी, काम देर से समाप्त होता है, तो प्रयास करें काम को जल्दी समाप्त करने का, रात्रि में जल्दी सोने का। और कई बार तो आदत होती है सीरियल देख के सोने की, मूवी देख के सोने की, चैट करके सोने की, बातचीत करके सोने की, क्योंकि फ़ोन तो सबके पास है, और फ़ोन हमारी निद्रा को बिगाड़ने में सबसे सहायक उपकरण है इस समय। तो प्रयास करें कि फ़ोन का अधिक उपयोग ना हो। कुछ तो ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो करें, कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य बात है निद्रा पूरी हो, कैसे भी करके अच्छे से निद्रा आए। हमारा जो सोने का जो आसन है, बिस्तर है, वो हमारा अच्छा हो, ठीक ठाक हो। कुछ लोग तो बेवजह अपने आप को कष्ट देने के लिए कि मैं तो जमीन पे सोऊंगा, कुछ नहीं बिछाऊंगा,
कुछ मोटे कंबल इस टाइप के, या ऋतुओं के अनुकूल भी जो वस्त्र नहीं है उनको ओढ़ करके बिछा करके सोते हैं। तो इतना तप ना करें, इतना अत्यधिक तप ना करें। जितना शरीर को अनुकूल होता है उतना करके निद्रा को पूरी करने का सबसे पहले प्रयास करें। कुछ लोग जबरदस्ती नींद को मारने का प्रयास करते हैं। नहीं, इतनी नींद नहीं लूंगा, क्योंकि सुन रखा है मोदी जी तो 3 घंटे में ही पूरा कर लेते हैं मामला अपना। या और किसी का सुन लिया उदाहरण कि वो तो 3 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, वो तो इतना काम करते हैं पूरा दिन फिर भी 3 घंटे सोते हैं। तो सब लोगों की अपनी प्रकृति है, अपना अभ्यास है, उनका अपना एक जीवन शैली है, उनके साथ और भी बहुत सारी अलग चीजें हैं। तो उनको देख करके ना करें, अपनी प्रकृति को समझ करके निद्रा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम लोगों ने अपनी निद्रा बहुत खराब की थी एक समय पर। क्रांतिकारियों को पढ़ते थे कि रात रात भर जागते थे, क्रांतिकारी देश के लिए लड़े, मरे, शहीद हो गए, रात रात भर सोते नहीं थे, जागते रहते थे, योजनाएं बनाते थे, काम करते थे, ऐसा करते थे। हम भी जागने लगे। क्योंकि एक समय जब हार्मोन्स उस लेवल पे होते हैं ना, तो वो चीजें होती नहीं, वो हो जाती है बस। और हम करते चले जाते थे, रात के 1 बज गए, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, उन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित रहते थे। तमाम योजनाएं बनाना, तमाम उन चीज़ों पे काम भी करना, ये सब चलता रहता था और बहुत निद्राएं खराब की हैं। कई बार तो पूरी पूरी रात निकल जाती थी सोए बिना। साधना खराब होती है, उपासना बिगड़ जाती है, वो परिणाम नहीं मिल पाते। उपासना में बैठेंगे, 15-20 मिनट में नींद आएगी, उठ जाएंगे, खराब हो जाएगा मामला। तो पहला बिंदु आज हमारा हुआ है निद्रा को लेकर के। तो सब लोग आज से ही इस पर काम करना शुरू करेंगे। अब समझ में आ रहा है ना, जो लोग कक्षा के शुरू में कह रहे थे, योग दर्शन की जब कक्षा चली थी 1 अक्टूबर 2024 को, तो कह रहे थे ना कि उपासना कब शुरू कराएंगे। अब समझ में आ रहा है कि उपासना शुरू कराने में 1 साल कुछ महीने क्यों लगे। इसलिए लगे। तो आराम से विचार करते रहिए, समय लगेगा, कोई बात नहीं, एक एक बिंदु पर काम करेंगे, एक एक चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से वो परिणाम मिलेंगे जो परमात्मा ने ऋषियों के माध्यम से हमको शास्त्रों में लिखवाए हैं। तो आप सब लोग कक्षा में जुड़े रहे, आप हिले भी नहीं, विधिवत सुनते रहे। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष रूप से धन्यवाद परम पिता परमात्मा का, जो हमारी यात्रा में इस समय सबसे बड़े सहायक हमारे बने हुए हैं। तो ऐसे परमेश्वर के प्रति खूब नतमस्तक होकर कृतज्ञता का भाव मन में बनाकर रखेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।